लगातार बढ़ते यमुना के जलस्तर का असर जो है वो अब कृषि क्षेत्र में भी दिखाई देने लगा है। लगातार मैं आपको दिखा देता हूं जिस तरीके से बसंतपुर इलाके में पूरे तरीके से जो है वो वाटर लॉगिंग की समस्या बनी हुई है। लगातार लोगों के घरों में जो है वो पानी घुसता हुआ दिखाई दे रहा है और अब उसका सीधा असर जो है वो इस्माइलपुर के इस ग्रामीण क्षेत्र में भी आ गया है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है वो जमुना नदी है और आप देख सकते हैं तमाम ये ग्रामीण क्षेत्र की जो कृषि योग्य भूमि है जहां पर लोग जो है वो रह रहे थे वो अब पूरे तरीके से जलमग्न हो चुकी है। लोग जो है वो सुरक्षित स्थानों पर जो है वो पहुंचने के लिए मजबूर दिखाई दे रहे हैं। एक बार मैं इन लोगों से जो है वो जानने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार किस तरीके से जो है वो ये अपना गुजारा बसर कर रहे हैं। जी क्या नाम है आपका? सुरेश। सुरेश जी, किस तरीके के हालात हैं फिलहाल? हालात तो खराब चल रही है इस टाइम। अच्छा, हाँ, लगातार पानी का जल जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, देख रहे बढ़ता जा रहा है दम पर दम। हैं? अच्छा हाँ, अच्छा, प्रशासन की तरफ से किस तरीके की राहत कुछ मिल रही है आपको? अब तो कुछ ना मिल रहा हो यहाँ, अच्छा, कोई सुविधा ना आवे तो। कब से आप यहाँ पे सुरक्षित स्थान पे बैठे हुए हैं? यहाँ से तो कल कल सुबह से बैठे हैं। कल सुबह से हाँ। बैठे हो पूरे परिवार के साथ? पूरे परिवार के साथ। अच्छा, तो आप भी यहीं से हो बाबा? हाँ, क्या नाम है आपका? देव सिंह। देव सिंह जी, तो किस तरीके के हालात हैं फिलहाल? लगातार जो पानी बढ़ता जा रहा है। भाई पानी तो बढ़ जा रहा है, हालत तो गंभीर है। हर साल इसी तरीके के हालात रहते हैं या इस साल कुछ ज्यादा है? अरे हर साल की ऐसी है। अच्छा, हर साल की जैसा की है। कितने फसल जो है वो फिलहाल अब तक नुकसान हो चुकी है? कितनी फसल बो रखी थी? कितने एकड़ की जमीन है यहाँ पे लगभग ये? सब नुकसान तो हमारा बहुत हो चुका है, क्यों अच्छा। सारी फसल हमने बह दी थी, हाँ, अब सब नुकसान हुई हो, क्या बताऊं। सारी सब्जियां वगैरह थी मेरे ख्याल से शायद हैं। सब थी, सब चली गई। कई एकड़ जो भूमि है वो आप देख सकते हैं कि फिलहाल जलमग्न है और देख सकते हैं कि अपने परिवार के साथ ये रोड के जो ये बांध बनाया हुआ है बसंतपुर और इस्माइल जो गांव है तमाम गांवों को जो है वो जोड़ता है और इसी को बचाव के लिए कह सकते हैं, जमुना के बचाव के लिए बांध बनाया हुआ है और इसी की सेफ्टी के लिए देख सकते हैं तमाम महिलाएं बच्चे सभी लोग जो है वो इसी तरीके से यहाँ पर रहने को मजबूर हैं। कुछ महिलाओं से हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है जी आपका? गोदवती। उदवती जी, लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं। हालात खराब होते जा किस रहे हैं। तरीके से गुजारा हो रहा है फिलहाल अभी? अभी तो जैसे हो रहा है तैसे हो ही रहा है। जैसे को अब फसल ही ना आ रहा, कमांग खाएंगे कहाँ में? फसल तो सब मारी गई। अब तो जैसे टेम काटेंगे तैसे कटाई कोई प्रशासन कुछ आ रहा नहीं, आ रहा कोई प्रशासन का बंदा? नहीं। प्रशासन का बंदा नहीं आ नहीं, रहा। कोई लगभग कितने किसान जो है प्रभावित हैं इससे? अब ये तो कोई नहीं, इतने तो यहाँ सब ही मालूम पड़ती है। लगभग 100 एकड़ से भी अधिक जमीन जो है वो कह सकते हैं कि इस पूरे रोड पे आपको ऐसे ही यहाँ पे किसान जो है वो दिखाई देंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये जो वाटर लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा था उससे साफ जाहिर है कि आने वाला समय और लोगों के लिए जो है वो खतरनाक हो सकता है, क्योंकि 3,30,000 जो क्यूसेक पानी जमुना हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया था वो फरीदाबाद जो है वो आज पहुंचना शुरू हो चुका है और लगातार उस पानी का लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। हथनी कुंड बैराज के साथ साथ जो है वो ओखला बैराज से 1,80,000 क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा गया है। जिस तरीके से लगातार जिला प्रशासन जो है वो दावे कर रहा था कि सभी तरीके की राहत और बचाव कार्य लोगों के लिए जो है वो मुहैया करवाई गई, उसका रिजल्ट जो है वो धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा। लोग अभी भी कह सकते हैं कि अपने खुद जो है वो गुजर बसर करने के लिए मजबूर हैं और अपने स्तर पर ही जो है वो अपना निर्वाह कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल अब ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि इस जमुना का जो जलस्तर है वो नीचे हो और इन लोगों को कुछ राहत मिले। भाई साहब क्या नाम है आपका? पिंटू भाटी नाम है जी। कौन सा गाँव है? गांव छायसा है। किस तरह के जिस तरह के खेतों तक पानी आ चुका है, यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, कितना नुकसान हो? कम से कम 1,000 एकड़ भूमि जलमग्न हो चुकी है, जिसमें धान, ज्वार, बाजरा वो हमारे खड़े हुए थे और हमारा घिया है, तोरई है, सब्जी की भी फसल उसमें थी। अच्छा, तो लगातार काफ़ी नुकसान हुआ है आपके किसानों का? बिल्कुल नुकसान है। मेरी सरकार से भी ये अपील है कि स्पेशल गिरदावरी सरकार कराए जमुना पार के हमारे खेतों की और किसानों को राहत दे, किसानों को मुआवजा अपने स्तर पे बनाया जाए और उसकी स्पेशल गिरदावरी कराई जाए। ये मेरी सरकार से दरख्वास्त है। क्या नाम है अंकल? मेरा नाम इंद्रजीत है, कौन सा? गांव छायसा से रहने वाला हूँ। जिस तरह यमुना का जलस्तर बढ़ा है, खेतों तक पानी आ चुका है, क्या कहेंगे? मेरा कहने का सरकार से भी यही अपील है कि भाई किसानों को राहत दी जाए। बहुत ज़्यादा नुकसान है, सब्जी का भी बहुत ज़्यादा नुकसान है और सभी चारे के जो फसल बोई हुई थी हम लोगों ने सब बर्बाद हो चुकी है
और धान की फसल सारी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो सरकार से ये रिक्वेस्ट है हमारी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजे की कोशिश करे और स्पेशल गिरदावरी जो कराई जाए हमारे यहाँ पे। तो प्रशासन लगातार आ रहा है आपको? प्रशासन लगातार आ रहा है, डीसी साहब भी कल आए थे और लगातार पुलिस की जिप्सी भी आ रही है, सबको सावधान कर रही है कि भाई पानी से आप दूर रहें। क्या लगता है जिस तरह से 2023 में बाढ़ आई थी ऐसी है? हाँ, ऐसे हालात होने की संभावना है, जैसा सुन रहे हैं पीछे बारिश नहीं रुक रही है और हथनी कुंड बैराज के सारे गेट खोल दिए गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि भाई 2023 के से आसार जो बनने वाले हैं, अगर वो ही आसार बन गए तो कुछ नहीं बचने वाला। जगह जगह ट्यूबवेल हैं, हमारे लोग भी रह रहे थे, सबको इधर ले आए हैं वहाँ से जंगल से। और पानी में जो मकान खड़े हुए हैं वो भी दरार आ गई हैं, फट गए हैं, बहुत काफ़ी नुकसान है। इंसान डूब जाएगा, कितना भी तैरने वाला हो, अगर कोई ज्यादा ही वो हो तो निकल जाए ना, तो हम लोग बस की बात नहीं है निकल। प्रशासन की तरफ से नहीं आया, वो कह रहे थे हम बोट लेके आए। अंदर कोई भी नहीं गया है, कोई भी नहीं गया देखने के लिए कि कौन फंसा है कौन नहीं फंसा है, किसको क्या खाना चाहिए, पानी चाहिए, क्या है, कोई नहीं गया देखने के लिए। ठीक है। तो मैंने फोन किया तो बेचारे चले गए थे, जान करके पुराना बेचते हैं। किन्हीं को मैंने फोन करके बुलाया था कि भैया मुझे निकाल दो, पानी ज्यादा हो रहा है या कुछ भी होगा तो मैं अकेली कैसे निकल। प्रशासन तो दावे कर नहीं किया, आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ भी? नहीं दिख रहा हमें तो। दिख रहा है आपको? मैं झूठ बोल रही हूँ? अगर मैं झूठ बोलती तो आपको तो नजर आता है ना, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सिर्फ जब उनको वोट चाहिए होता है तब आते हैं, तब उनको दिखाई देता है, उससे पहले कुछ नहीं उनको दिखाई देता। प्रशासन जो दावे कर रहा है, प्रशासन की तरफ से कही जा रही है कि लगातार लोगों को निकाला जा रहा है, बचाव राहत कार्य। अभी तो कोई कुछ नहीं निकाला जा रहा है। क्या नाम है आपका? शारदा। कुछ पता नहीं चला है, कोई आया नहीं, कोई सुविधा नहीं। हम चले गए थे, ये लोग फोन करके बुलाए, भाई साहब आपके पास खिलौने हैं। लगभग कितने आदमी अभी और फंसे हुए हैं इस पानी में? 2 और चक्कर मारूंगा, 2 लेडीज से अच्छा। और 2 बुजुर्गों को निकाल दिया। अच्छा। जो उनकी उम्र 60 के आसपास थी, जो कि आ नहीं सकते थे एकदम। तो ये निकाल